मैं अपने आप को 6 महीने दे रहा हूँ अपनी ज़िंदगी कम्प्लीटली बदलने के लिए, मगर पहले मुझे नमाज़ पढ़नी है। तो अगले 6 महीनों में मुझे 3 चीज़ें अचीव करनी है। 2 पोस्ट हर हफ्ते की, मोनेटाइजेशन एंड 10,000 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। अभी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से मैं बहुत ऑक्यूपाइड हूँ और मेरी मेंटल हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है। मैं 2 महीनों में ग्रेजुएट हो रहा हूँ यूनिवर्सिटी से और मुझे कुछ नहीं पता ज़िंदगी कहाँ लेके जा रही है, क्या कर रही है। ये मुझे पर्पस दे रहा है, एक चाहत दे रहा है ज़िंदा रहने की, कुछ करने की, और एक डिजिटल डायरी बनाना चाहता हूँ कि 6 महीनों बाद मैं वापस आके इसको देख सकूँ। और मेरे साथ दुकान तक चलो और मैं बताता हूँ ये मेरे लिए क्यों ज़रूरी है। तो इतने लाखों करोड़ों लोग ज़िंदगी में दुनिया में आके चले गए हुए हैं, उसमें एक ज़िंदगी की अहमियत क्या है? कुछ भी नहीं है। जिस मर्ज़ी तरीके से आप सोच लो तो कुछ भी नहीं है। मगर दिस इज़ वेयर यूट्यूब कम्स इन। मुझे लगता है कि अगर 4 लोग बैठ के मेरी ज़िंदगी को देख रहे हैं तो मेरी ज़िंदगी की वर्थ है। रेंट काफ़ी हो गया, अभी मैं जाके चिप्स ले लूँ। तो मेरे हिसाब से ज़िंदगी अकेले जीने में ज़िंदगी को ज़िंदगी नहीं कहा जा सकता। एंड इन ईजियर वर्ड्स, एक मूवी है उसका नाम है इनटू द वाइल्ड। वो 22 ईयर ओल्ड होता है आई थिंक, और वो पहाड़ों में निकल जाता है अकेले, और उसकी जर्नल एंट्रीज़ हैं जो उसके मरने के बाद मिली, और उसके ऊपर फिर उन्होंने एक मूवी बनाई। उसने पॉइजनस बेरीज खा ली थी जिसकी वजह से ही पास्ट हुए, मगर उसकी आखिरी एंट्री जो जर्नल में हुई हुई है ना, उसने इसमें बहुत मज़े की बात लिखी हुई है। उसमें उसने लिखा हुआ है कि हैप्पीनेस डज नॉट एग्जिस्ट इफ़ इट इज़ नॉट शेयर्ड। मगर अब आप पूछे इसका यूट्यूब से क्या ताल्लुक है? यूट्यूब मुझे लगता है एक सिमिलर तरीके में ऑपरेट करता है कि अगर मेरी खुशी है और अगर मैं उसको बांट लूँ तो ज़्यादा लोग उस खुशी में शामिल हो सकते हैं और वो खुशी बढ़ सकती है। इसी तरह अगर गम है और उसको मैं बांट लूँ तो वो कम हो जाता है। तो इन शॉर्ट यूट्यूब मुझे एक्साइट करता है। केली वकासा है एक यूट्यूबर, उसकी टैग लाइन है डू व्हाट एक्साइट्स, और वो मुझे बहुत हिट करती है बात हमेशा कि वही करो जो आपको एक्साइटमेंट देता है, बिकॉज एक्साइटमेंट की फीलिंग इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द फीलिंग ऑफ बीइंग अलाइव। और इसीलिए मैं शेमलेसली यूट्यूब करूँगा, इवन दो बहुत क्रिंज फीलिंग आती है। मगर एक मशहूर कहावत है कि क्रिंज से आगे जीत है। ये मेरी कहावत है। हाँ, तो आज 1 अप्रैल है और एग्जैक्ट 6 मंथ्स बाद, जो कि होगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 1 को हम ये सीरीज़ कंक्लूड करेंगे और देखेंगे कि हमने 10,000 सब्सक्राइबर्स कमाए हैं या नहीं कमाए हैं। मैं पोस्ट करूँगा ट्वाइस एवरी वीक, तो अगर एक आज पोस्ट करूँगा तो एक पोस्ट 3 दिन बाद करूँगा। चैलेंज बस ये है कि 7 दिन में 2 पोस्ट करनी है। एज अ फुल टाइम स्टूडेंट, एज अ co-founder ऑफ एन एप्लीकेशन, I think this is going to be a challenge. खैर, आप इस जर्नी का पार्ट बनो। मेरे 71 सब्सक्राइबर्स, 59 व्यूज़, and we'll see where this goes.